हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनिल गुप्ता आज आप लोगों को सिखाऊंगा ये उसका अनुपात और समानुपात का पहला हमारा वीडियो है। इसके बाद आपको पार्ट 2 भी देंगे जिसमें आपके इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम आज आपको सिखाएंगे इसका बेसिक, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे करते हैं जो आपके एसएससी लेवल में और यूपीपी रेलवे इन सब में पूछ जाते हैं। यूपीएसआई के लिए खास कर हम बना रहे हैं वीडियो, जिसके लिए आपको क्या करना है, अनुपात और समानुपात पूरा सीखना है। इसमें हम आपको ट्रिक सिखाएंगे समानुपात अनुपात निकालने की। केवल 4 ट्रिक होंगी पूरे वीडियो में। आप 4 ट्रिक सीख लीजिए। आपको 2 ट्रिक आपको अनुपात में बताएंगे और 2 ट्रिक बताएंगे समानुपात में, जिससे आपको क्या होगा, अनुपात और समानुपात दोनों क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, हम बिना किसी उसके स्टार्ट करते हैं अनुपात को। देखो सबसे पहले क्या होता है अनुपात। अनुपात होता क्या है? अनुपात को इस साइन से लिखते हैं, रेशियो, इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। तो ये अनुपात होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि देखो लिखा है 2:3, तो ये किसके बराबर होता है? 2/3। मतलब इसको इस अनुपात को क्या लिख सकते हैं, इसके बटे में लिख सकते हैं। मतलब कि इसका अनुपात का मतलब होता है पार्ट, एक भाग। जैसे कि देखो लिखा है 1/5 या फिर लिखा है इसको क्या कहते हैं 1:5 लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 के 5 भाग कर दिए गए हैं, तो उसका 5वां जो भाग है वो 1/5 है। मतलब आपका अगर लिखा है यहाँ पर A/B का मान दिया है 2:3, तो इसका मतलब क्या है कि एक कोई मतलब टोटल भाग कितने हैं, मतलब टोटल जो होगा इसका ऐड कर लो 5 हिस्से हैं, मतलब 5 टुकड़ा है किसी चीज के। उसमें आपका जो A का भाग कितना है, 2 है, और B का भाग कितना है, 3 है। इसका मतलब ये होता है, दोनों को जोड़ दो 5 भाग हो गए। अब ये 5 भाग में आपका जो एक हिस्सा है वो A का है 2, और बी वाला जो है वो 3 हिस्सा जो है वो आपका बी का है। इसका मतलब ये होता है। अब देखो चलते हैं, इनको ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पहले वाली ट्रिक से देखो क्या होता है। इसमें पहली वाली जो ट्रिक है उसमें आपका है रूल नंबर फर्स्ट है, कल 4 रूल से आज आपको हम पूरी अनुपात और समानुपात बेसिक आपका जो है कंप्लीट करवा देंगे। इसमें आपका पहला जो रूल होता है, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि A/B मान के चलो दिया है 2:3 और B/C जो है आपका दिया है 4:5, कुछ भी ऐसे दिया है। और आपको कह दिया कि क्या निकालो, आपको निकालना है A/B/C निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो रूल नंबर फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि A/B दिया है, B/C दिया है और कहते हैं A/B/C का अनुपात निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं 2 ट्रिक आपको बताता हूँ, जो आपको अच्छी लगे वो फॉलो कर लेना। हमारे अनुसार जो हम दूसरी ट्रिक बताएंगे वो सबसे बेस्ट ट्रिक है, आगे तक आपका काम देगी। लेकिन जो पहली ट्रिक है वो देखो क्या होती है। आपका देखो A/B लिखा है, B/C लिखा है, A/B/C निकालना है। तो कुछ नहीं करो, देखो सबसे पहले क्या लिख लो, A/B/C ऐसे लिख लो, क्योंकि वही आपको निकालना है। फिर देखो A/B का मान कितना दिया, 2:3 दिया, तो A के नीचे 2 का मान और B के नीचे B का मान, A/B लिख लिया। अगले स्टेप में देखो क्या करना है, B/C दिया है 4:5, तो B की जगह क्या लिख देंगे हम 4 और C की जगह कितना लिख देंगे 5। तो 4:5 हो गया किसका, B/C का वैल्यू। अब देखो क्या ट्रिक अपना रहे हैं, एक चिन्ह याद कर लो कि A ऐसे ऐसे लगाना है आपको, मतलब कि ऐसे ऐसे और ये आपका ऐसे आएगा। ये चीज वही है, ये चिन्ह बना लेना है। इसके नीचे देखो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पूरा कर दो। यहाँ पर 2 चक्को 8 अनुपात बना दो, 3 चक्को 12 और 3 से और कहाँ आएगा 15 पे, मतलब 5 पे, तो कितना हो जाएगा 3 बचे 15 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहली ट्रिक जो हमने बताई है उसमें करना क्या है, आपको 2 को 4 से गुणा कर दो, 8 किसी भी नंबर का हो, और 4 का 3 से कर दो 12 और 3 का 5 से कर दो तो 15। ये गुणा के कितने पे आ जाता है, तो 8:12:15 आ गया किसका, A/B/C की वैल्यू। यही आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में। अगर ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी, दूसरी ट्रिक देखो जो बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक है। उसमें क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे देखना है इसकी दूसरी ट्रिक। ये फर्स्ट ट्रिक थी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको देख लेना। सेकंड ट्रिक देखो जो बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही ट्रिक है क्योंकि इसका काम आगे तक है। इसमें हम करना क्या होता है, सबसे पहले देखो लिख लेते हैं ऐसे A/B/C, बहुत ईजी ट्रिक है। देखना है यहाँ पर कि देखो A/B का मान कितना दिया है, लिख लेंगे यहाँ पर पहले से 2:3 और B और C का कितना दिया है 4:5। इतना तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें करना क्या होता है, जस्ट उसके अगला नंबर, जैसे कि देखो 3 यहाँ लिखा है, 3 के आगे वाला फिर से 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 4 के आगे वाला 4 लिख देंगे। समझ में आया क्या किया? फिर से देखो क्या कर रहे हैं,
कुछ नहीं, ये 3 के है तो 3 क्या गया 3, अगर 5 तो 5, 4 है तो 4 के गया 4। यहाँ पर क्या कर दो सबके बीच में गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। इससे भी देखो आंसर आ रहा है, इससे भी आ रहा है। इससे बेस्ट ट्रिक ये है क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ याद भी नहीं कर रखना है, कुछ नहीं, बस उसके जस्ट आगे वाला नंबर जोड़ देना है, साथ में वो गुणा कर देना है, आंसर आ गया। तो ऐसे आपको क्या आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाएगा। अगर ये अच्छा क्वेश्चन लगा तो ट्रिक का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको दूसरा क्वेश्चन इसी का करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट जो रूल है आपका, इससे जुड़े बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, खासकर यूपीपी लेवल के क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं इसमें। और आप देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे भी, देखना a अनुपात b का मान दिया है 2 अनुपात 4 और b अनुपात c का मान दिया है 3 अनुपात 5। आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ठीक। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या कर देंगे, कुछ नहीं, सिंपल तरीका है। a के नीचे पहले ab का मान रख दो, ab का मान कितना है 2 अनुपात 4 है। फिर देखो bc का क्या है 3 अनुपात 5 है, 3 अनुपात 5 लिख देंगे, लाइन खींच दो, इसके आगे वाला नंबर, इसके आगे 4 है तो 4 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, देखो गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 3, मतलब इसके आगे वाला क्या आ जाएगा, सॉरी 3 के आगे वाला 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 के आगे वाला 4 था। तो यहाँ पर कितना रहेगा 2 तिया 6, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। यहाँ पर क्या आ गया आंसर आ गया। अगर आप इसको भी छोटे उसमें लिखना चाहते हो, अगर आपका आंसर जो आपका ऑब्जेक्टिव में होते हैं तो अगर नहीं दिया है तो उसका आंसर जानते हो क्या दिया होगा, इसको आप छोटे में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 2 से ए भी कट रहा है, 2 से ए भी कट रहा है, 2 से ए भी कट रहा है, अगर तीनों 2 से कट रहे हैं तभी आप काटोगे। अगर एक भी, अगर यहाँ पर भी देखो 7 दिखा हो तो नहीं काटते हैं। देखो 2 से काट लो, 2 तिया 6, यहाँ से 2 से काटोगे तो 6, यहाँ 2 से काटोगे तो 10। ये भी आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब आपको क्या कर देना, उसको छोटे छोटे रूप में ले आना है। जब तीनों कटती हो तो आपको क्या हो जाएगा आंसर, मतलब a अनुपात b अनुपात c क्या आ जाएगा 3 अनुपात 6 अनुपात 10 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। पहला रूल था आपका अनुपात निकालने का। और दूसरा रूल देखो क्या होता है। दूसरे रूल में आपको क्या पढ़ना है समझना। पहला रूल अच्छा लगा हो तो लाइक अभी से आप कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। देखिए आप दूसरा रूल नंबर 2 अनुपात निकालने का। जब आपको क्या दिया होगा 4 चीजें दी होंगी। अभी तो आपकी क्या थी 3 ही निकालनी थी, a अनुपात b अनुपात c निकालना था। लेकिन जब आपका क्या पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आता है कि आपका a अनुपात b का मान देखो दिया है 1 अनुपात 2, समझना है यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से। और b अनुपात जो c दिया है वो कितना दिया है 1 अनुपात 3 दिया है, मान चलो कुछ भी दिया है। और c अनुपात d का मान जो दिया है वो दिया है 1 अनुपात 4, ये दिया है आपका। आपको निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। तो समझना है यहाँ पर a b दिया b c दिया c दिया सब कुछ दिया है आपको। निकालना आपको क्या है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। अब 4 चीजें आ गई तो आप घबराइए मत, कुछ नहीं करना है आपको। बस क्या कर देना है यहाँ पर देखो एक जब a और b का मान रख दो यहाँ पर, ठीक, b c का मान भी रख लेंगे आप, क्या हो जाएगा 1 अनुपात 3 हो जाएगा। बस उसके जस्ट नीचे ही लिखना है। और c d का अनुपात 1 अनुपात 4 लिख देना है, ठीक। कोई दिक्कत, नीचे एक लाइन खींच दो बस। अब यहाँ पर अनुपात ना तो जहां नहीं बने हैं, ठीक, बना लीजिए आप ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो क्या हो जाता है उसके जस्ट आगे वाला नंबर लिखा जाता है। अभी इसके पहले रूल में भी बताया था। और 2 यहाँ है तो आगे तक 2 2 ही चलेगा जितने भी नंबर होंगे। यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिख दो, समझ में आया। देखो अलग से करने से इसको गोला भी कर देते हैं। और 2 लिखा है तो उसके आगे भी 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ 3 लिखा है तो इसके आगे क्या होगा 3 होगा। इसके आगे देखो 1 है तो इसके आगे क्या होगा 1 होगा, यहाँ भी क्या होगा 1 होगा। तो जहां तक वो खत्म नहीं हो रहा तो 1 1 चलेगा, मतलब जो नंबर होगा वही चलता रहेगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। अब देखो गुणा कर लो, 1 1 नम 1 1 नम 1, यहाँ भी गुणा 2 1 2 1 2, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 1 2 हो गया। फिर देखो 2 तिया 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 3 दूनी 6 6 चौक 24। यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया। कुछ नहीं करना होता, बस उसके आगे तक वो सीरीज आपको ले जानी है जो भी नंबर कह रहा हो। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसका एक दूसरा भी क्वेश्चन बताया दे रहे हैं, रूल नंबर 2 का था क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन को बता रहे हैं, समझना है यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब 2 क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर a अनुपात b मान दिया है 4 अनुपात 5, इसका दिया है 3 अनुपात 5, इसका दिया 2 अनुपात 4 दिया है।
ठीक, आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले लिख लेंगे ए बी का मान कितना दिया है 4/4 अनुपात 5, और बी अनुपात सी कितना दिया 3 अनुपात 5, और सी अनुपात डी का मान कितना दिया है 2 अनुपात 4। लिख लिया, लाइन खींच दो, इसके आगे 5 5 तब तक चला, 5 देखो लास्ट में है तो क्या है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, समझ रहे हो ना। उसके आगे तक चलाना, अब 3 है तो 3 के आगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो जो नंबर होता है उसके आगे वाला नंबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सबके बीच में क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है, क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो गुणा कर दो, देखो 4 दिया 12, 12 दूना 24 अनुपात 5 दिया 15, 15 दूना 30 अनुपात 55, 25 दूना 50 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 55, 25, 25 चक्कू होता है 100। अब देखो यहाँ पर छोटी सी चीज देखना, 2 से ए भी कट रहा, 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 तो हमने सबसे पहले बताया था आपको क्या कर देना है, छोटे में कन्वर्ट कर लेना है। अगर चारों हैं, तीनों हैं, जितनी भी हैं सभी कट रही हो, देखो 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 12, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 15, इसको काटोगे तो कितना आएगा 25, आधा काटो तो हो सकता, इसको काटोगे तो हो जाएगा 50। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप तो कटेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 अनुपात 15 अनुपात 25 अनुपात 50। ये आपकी हो गई वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की। तो ऐसे आपको क्या कर लेना है, ये भी रूल नंबर 2 सीख लेना है। समझ में आ गया हो तो आगे हम बढ़ते हैं समानुपात में, जिसमें आपको क्या समझना है कि अनुपात तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, लेकिन समानुपात इससे भी ज्यादा इजी है। लग रहा है इससे बड़ा नाम है, लेकिन इसका बड़ा भाई नहीं है, इसका छोटा भाई समझो, इससे भी जीरो लगेगा आपको। देखो यहाँ पर समानुपात में क्या होगा, समानुपात, समान अनुपात का मतलब समझते हो, जैसे कि एक तराजू में बांट रख दें 1 किलो, ठीक, एक में रखते आधा किलो, तो क्या होगा, तराजू का पलटा जो होगा तो आधा किलो वाला क्या होगा नीचे झुक जाएगा, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा ना। उसी बैलेंस को बराबर करने के लिए आपका आता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बैलेंस करना। जैसे कि आपको कुछ भी वैल्यू रखी है, समानुपात समझना है, पर क्या होता है समझना है। यहाँ पर समानुपात का चिन्ह होता है ये अनुपात के 2 पार्ट, मतलब 4 बार आ जाता है 4 बिंदु, इसको कहते हैं समानुपात। तो समानुपात में आपको करना क्या है, जैसे समानुपात का मतलब बैलेंस करना, बैलेंस को दूसरी भाषा में कहते हैं बराबर। जैसे कि मतलब अनुपात का मतलब बताया था कि भाग करते हैं, और समानुपात का मतलब क्या होता है, भाग नहीं करते हैं, बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है बराबर करना। तो अगर स्थिति का बराबर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये भी हो जाएगा। समझना है यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे कि देखो दिया है ए अनुपात बी का वैल्यू कुछ दिया है, क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं वो वाला जो ज्यादातर पूछा गया है, ऐसे दिया है सी अनुपात डी। सबसे पहले देखो तो इससे हम एक सूत्र निकाल लेते हैं समानुपात का। देखना जब ए बी सी डी ऐसे दी हो आपकी अलग अलग नंबर, ठीक, ये आपकी, तो सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका अनुपात का मतलब बटे, सबसे पहले बताया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। बहुत छोटी चीज बता रहे हैं आपको, कुछ अलग से नहीं करवा रहे हैं। इसका मतलब आपका बराबर होता है, इसका मतलब आपका बट्टे होता है, कुछ नहीं, इतना समझ में आ ही गया होगा। इधर क्या आ जाएगा सी बट्टे डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अनुपात लगा है। समानुपात जब क्या लगा लिया, बराबर लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। कैची गुणा कर दो, ए का डी से गुणा कर दो, ए का डी से गुणा कर दो, बराबर बी का सी से गुणा कर दो। यही आपका क्या होता है, सूत्र होता है, आ गया कि a गुणे d बराबर b गुणे c। जब किसी भी क्वेश्चन में समानुपात के आपको कुछ ना समझ में आए तो आप हमारे वाला फॉर्मूला लगा देना, आपको सब कुछ आ जाएगा। तो क्या लगाना है आपको, a इंटू डी इंटू बराबर b इंटू सी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी तो ये आपको बता दिया कि होता है, तो इसको यूज कहाँ करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो a को कहते हैं, ये आपका क्या है, प्रथम पद है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पद ज्ञात करो, ठीक, या फिर कहता है प्रथम अनुपात ज्ञात करो, इसको कहते हैं चतुर्थानुपात। क्या कहते हैं, चतुर्थ अनुपात। बी को कहते हैं द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात। तो इसमें कुछ याद करना नहीं, डी चौथे नंबर पे आता है तो चतुर्थ अनुपात, बी दूसरे नंबर पे आता है द्वितीय अनुपात, और सी कितने पे आएगा, 3 नंबर पे, इसको क्या कहेंगे, तृतीय अनुपात। क्वेश्चन आएगा, हम बता रहे हैं कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन आपका आता है कि देखो क्वेश्चन देखना है इधर 6 9 और आपका ले लें 6 9 10, ठीक, ये संख्या लिखी है। या फिर देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा 6 9 10 का थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इसका मतलब समानुपात का समझ गया, बराबर होता है का
चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। क्या निकालो? चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। या फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन क्या, अथवा क्वेश्चन समझना दो तरीके से बता दे रहे हैं। अथवा में आता है आपका 6:9 समानुपात का चिन्ह बना होगा, लिखा होगा 10 अनुपात में क्वेश्चन मार्क। ऐसे भी आपका ये क्वेश्चन आता है। मतलब क्या होता है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक, तो क्वेश्चन मार्क जो आपका लगा है तो क्या है, यही आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। मतलब कि आपको इस जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ध्यान देना है कि देखो इसको मिटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही आपका सूत्र होता है, याद रखिएगा, इससे हम आगे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो a × d = b × c होता है। प्रथम पद को ये कहते हैं, चतुर्थ अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ये सब होता है, ठीक, समझना है। यहाँ पर ये सूत्र नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या करने जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि 6, 9, 10 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो, या फिर पूछ लिया जाए 6, 9 ऐसे लिखा हो, तो लास्ट लगा तो क्या कहेंगे, चतुर्थ अनुपाती ही कहेंगे। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे देखो, ऐसे लिखा होगा तो दो ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा है, देखो यहाँ पे 6 जो 9 का कितना है, 1.5 गुना हो रहा। कैसे जानोगे 1.5 गुना हो रहा? अच्छा ये बताओ, 6 में 6 का आधा करो कितना होगा, 3 होगा। इस 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 का मतलब हुआ तो यही 1 सही 1/2, 1.5 ही हुआ। मतलब 6 का आधा करोगे तो होगा 3, और 6 3 हो जाएगा 9। ऐसे ही देखो 10 का आधा करोगे होगा 5, और 10 5 कितना हो जाएगा 15। शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पर 15 आएगा, लेकिन इसको फार्मूले से कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है, 1.5 गुना है इसका, यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। मतलब पहले क्या 6 का आधा किया तो 3 आया, और 3 का 6 में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे 10 का आधा 5 हुआ, और 10 को 5 में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 15 हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक से बता दिया विदिन 2 सेकंड में। लेकिन इसको फार्मूले से कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, c का मान ये हो गया। अब चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या होता है, d का मान हमें निकालना है। सूत्र रखो तो देखो a × d = क्या होता है, बताया था b × c, ये सूत्र होता है, बताया था। देखो a का मान कितना है 6 × d का मान तुम्हें निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। b का मान कितना है 9 × 10। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो d यहाँ पे है, यहाँ पे भी है 90, ये गुणे में था तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इतना तो सब लोग जानते ही हो। अब 6 इसको काट लो, 6 कम 6, 6 कम 6, और 3 जाएगा ना, 6 पंचे 30, तो d का मान कितना आ गया, 15 आ गया। मतलब चतुर्थ अनुपाती तुम्हारा कितना आएगा, 15 आएगा। चाहे आप ऐसे देख लीजिए, तो चाहे यहाँ पर हमारी शॉर्ट ट्रिक से समझ लीजिए, दोनों से आपका 15 आएगा। तो ये आता है आपका चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए। एक अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखो लिखा है 12:35 समानुपाती, यहाँ पे लिखते हैं कितना 44। ये आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या कर लेंगे आप, इसको हल करके देखना, आपको क्या हो जाएगा, ये सूत्र लगा दोगे a × d = b × c। बस आपको क्या कर देना है, d का मान निकालना है, बस निकाल लोगे। अब समझ में आ गया होगा। तो क्या कर दोगे, यहाँ पर a का मान कितना है, देखो 12 गुणे में d आपको निकालना है, b का मान कितना है 35 गुणे में c का मान कितना है 44। तो d का मान कितना हो जाएगा 35 × 44 बल्टे में 12 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको काटोगे तो हो जाएगा, 2 से काटा तो 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक। ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 11 हो जाएगा, ठीक। और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे देखो गुणा कर दो, 35 का 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 35 का, देखो हाँ यहाँ पर आ गया आपका 35 से 11 का गुणा करना। इसकी भी हम आज आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक समझना है, यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं। एक गुणा आता है कभी भी 11 से गुणा करने की, उसको हम इतनी छोटी ट्रिक बता देंगे कि आपको तुरंत आ जाएगी। इधर का नोट कर लेना, इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, समझना है। यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर 35 आ गया आपका, और 11 से क्या करना है, गुणा करना है। इसकी बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक, बहुत छोटी ट्रिक है। क्या कर देना है आपको, देखो 3 है 5 है, तो देखो 5 ऐसे लिख लिया, 3 ऐसे लिख लिया, और 5 दिन कितना होता है 8, तो हो गया थोड़ा बस। मतलब 5 दिन लिखा है, इसको इधर लिख दिया, ठीक। और देखो 5 दिन कितना होता है 8, बस ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। जैसे कभी लिखना है 24 × 11 करना है, क्या कर दो, 2 को आगे लिख दो, 4 को पीछे लिख दो, और 4 को जोड़ दो, कितना हो गया 6, इसका आंसर आ गया। कितना छोटा है, एक सेकंड में आप गुणा कर लेंगे 11 से। कभी भी 11 से गुणा आता है तो 11 के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आपको बीच में आ गई तभी बता दिया। और ना मानो 11 बच्चे 55 होता है, 11 दिया 33, 33 उधर कितना 5 कितना होता है 38।
ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो नॉर्मल तरीके से आएगा, चाहे किसी भी चीज का गुणा आ जाए। बस यहाँ पे याद आपको ये रखना है, जैसे कि मान लिया कोई बड़ी नंबर आ गई, ये अब गुणा करना है 11 से। देखो आपको पता है 9 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, लेकिन 9 4 जोड़ने पे तो 13 होता, 13 बीच में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 13 का 3। अब जो आगे हासिल जाता है 1, उसको 9 1 10 कर देना है आपको, 1034 का आंसर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, 11 से गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक ये होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, अगर 35 का 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35 का 11 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 5 3 8 हो जाएगा बीच में, और 3 5 385 आ गया, 385 हो गया, बटे में क्या आ गया आपका 3। तो यहाँ पर 3 से काट दो तो डी का मान कितना आ जाएगा, देखो 3 1 कम 3 3 दूनी 6 2 जाएगा, 3 8 24 3 2 9, ये आपका आ गया क्या आंसर। तो ऐसे आपका चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक, अब एक सूत्र, फर्स्ट रूल था समानुपात का, ये समानुपात का फर्स्ट रूल था। अब आपको हम सेकंड रूल बता देते हैं समानुपात का, इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त कर देंगे। यहाँ पे देखो जो फोर्थ इसका रूल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो जो सेकंड है रूल किसका, रूल नंबर 2 किसका, समानुपात का। उसमें आपको समझना क्या है, समझना है यहाँ पर, जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि A अनुपात B समानुपात, यहाँ पे भी लिखा हुआ B अनुपात C। मतलब जब कोई ऐसा आ जाए जो क्या हो दोनों तरफ हो, मतलब कि B देखो, जैसे कि देखो जब कोई शादी होती है, आपको पता है शादी में एक ना एक दो आदमी ऐसे जरूर होते हैं जो दोनों तरफ से होते हैं, बारात की तरफ से भी होंगे और आपकी उधर से भी होंगे। तो यहाँ पर समझो, देखो अब यहाँ पे B एक ऐसा शख्स है जो B जो है वो शादी समझो करवा रहा है, ये इधर भी लड़की वाले की तरफ भी है, लड़कों वाले की तरफ भी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो B है वो क्या है 2 बार आया है, इसका मतलब खाना 2 बार खाएगा, ये भी याद रखना, क्योंकि यह 2 तरफ से मेहनत कर रहा है। समझना है यहाँ पर क्या कर देना आपको, ये तो बट्टे में आ जाएगा आपका क्या A बट्टे B, यहाँ पे तो बराबर लग जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा B बट्टे C। देखो मैं डायरेक्ट सूत्र नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको याद ना करना पड़े, इसी से आपका तैयार हो जाए। कैसे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा A इंटू C। तो यहाँ पर देखो B 2 बार खाना खा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा A इंटू C। अब यहाँ पर देखो B को द्वितीय अनुपाती कहते हैं, पहले ही बता दिया, A को प्रथम पद या फिर मतलब प्रथमानुपाती, इसको कहते हैं तृतीय अनुपाती। बट यहाँ पे B का एक और नाम होता है मध्यानुपाती, क्योंकि देखो बीच में बीच वाला काम कर रहा है ना, मतलब दलाली इधर भी है उधर भी है, इसको क्या कहते हैं मध्यानुपाती भी कहते हैं द्वितीय अनुपाती के साथ। क्वेश्चन देखो यहाँ पर समझना, क्वेश्चन में आपको क्या आता है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है A अनुपात B बराबर कुछ दिया है 4/3 और B अनुपात C जो दिया है आपको कितना दिया है 3/2 दिया है। मान लिया अनुपात में लिख लो, इनको अनुपात में लिख लो, 4/3 कर लो, यहाँ पर कर लो 3/2। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मध्यानुपात। क्या निकालना है, इसमें देखो मध्यानुपात ना निकालो, इसके लिए आपको क्वेश्चन हम वो वाला बता दे रहे हैं, जिससे क्या हो जाए आपका इजी बन जाए। क्वेश्चन देखो थोड़ा अच्छा वाला जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो वाला बताते हैं। जैसे कि देखो क्वेश्चन एक पूछा गया था यूपीएसआई का है, इसमें पूछा गया था कि 16 और 9 का, ऐसे क्वेश्चन आया था 16 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। क्या निकालो, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती जैसे ही आ जाए तो वो क्या समझ लेना है, क्या निकालना है हमको, बीच वाला B निकालना है। तो B को कहते हैं मध्यानुपाती, तो B स्क्वायर बराबर क्या होता है A इंटू C, फार्मूला होता है। तो B स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो 16 9 लिखा है यहाँ पर, तो 16 9 लिख दे, A का मान 16 है, C का मान 9 है। अब B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 9 या 144, तो B का मान क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट 144, अगर B का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको मध्यानुपाती निकालने के लिए कहे तो आपको यही निकाल देना है। ठीक, इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े तरीका यही रहेगा। मध्यानुपाती कहेगा तो ये निकाल दोगे, अभी तृतीय अनुपाती कहता तो जैसे तृतीय अनुपाती की बात करें, देखो यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिख लें 2 के का क्वेश्चन बताया जाए ये वाला, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, यही सूत्र मेन है, उसके लिए वो सूत्र बताए थे। तो 2 और 5 का क्या निकालना है आपको, एक क्वेश्चन और लास्ट कर लो इसको, बस हमें क्या निकालना है तृतीय अनुपाती निकालना है। क्या निकालना है तृतीय अनुपाती। तो आपको क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, आपको B स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला लगा देना A इंटू C, और C होता है तृतीय अनुपाती, मतलब क्या आ जाएगा B स्क्वायर बट्टे A बराबर क्या हो जाएगा C, A गुणे में था बट्टे में आ गया। B का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको भी आप कर लो थोड़ा इजी, थोड़ा कर लो वैसे हो जाएगा, पॉइंट में आएगा बस। तो देखो 25 हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे में A का मान कितना है, A का मान है आपका, सॉरी B का मान है आपका क्या
बी का मान, ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा। ठीक, तो देखो ए का मान क्या है आपका, बी का मान है आपका 2, तो ये हो जाएगा 4, और ए का मान कितना है 5, तो क्या आएगा आपका 4 बटे, मतलब बी का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, तो सी का मान कितना आ गया आपका 4/5 आ गया। तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ये आपका ऐसे आंसर होगा। ठीक, तो कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताना, और जो भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिए, इस पे आप हमें पूछ सकते हैं। कोई भी अपनी दिक्कत हो 9984 92 10 73 है, इस पे आप हमसे कुछ भी कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक रहा है।